हाँ जी, तो अगला एल्गोरिथम हम कर रहे हैं, लास्ट इंसर्शन एल्गोरिथम है ये, इंसर्शन इन अ शॉर्टेड लिंक लिस्ट। देखो इसमें एलिमेंट किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में दिए होंगे लिंक लिस्ट में, तो उस केस में आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसकी सिर्फ एक ही पर्टिकुलर लोकेशन होगी, राइट। तो कैसे इंसर्शन होगी वो हम देखते हैं। एल्गोरिथम का नाम दिया है इंसर्ट सॉर्टेड, और उसमें जो हम बाकी एल्गोरिथम्स में भी जो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, पॉइंटर्स यूज़ करते हैं, वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन आपने खुद लिखनी है, प्रीवियस एल्गोरिथम्स में भी हमने डिस्कस की है, तो वहाँ से देख सकते हो आप अगर पता नहीं चलता है तो, राइट। क्योंकि इंसर्शन एल्गोरिथम है तो हमें पता है हमारे पहले 3 स्टेप ऑलवेज कॉमन रहेंगे जो बाकी के एल्गोरिथम में थे। सबसे पहला है ओवरफ्लो चेक करना, अगर ओवरफ्लो नहीं है तो फिर नोड रिमूव करना फ्रॉम द अबेर लिस्ट, और फिर उसकी इन्फो और लिंकिंग पार्ट को इनिशियलाइज करवाना, ठीक है। यहाँ तक के स्टेप कॉमन है, वो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। जब आप एक न्यू नोड क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि आपने ये वाली न्यू नोड क्रिएट कर ली और इसके इन्फॉर्मेशन और लिंकिंग पार्ट भी दोनों आपने इनिशियलाइज कर दिए, राइट। फिर आपको इसे इंसर्ट करना है, तो क्योंकि आपके पास जो लिस्ट दी है वो लिस्ट शॉर्टेड है, राइट। तो मैं कुछ इस तरह से नोड बना देती हूँ, लेट्स 2 4 5 एंड 6, ठीक है जी। ये आपके पास लिस्ट है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये शॉर्टेड लिस्ट हुई, और इसमें हमें इंसर्शन कैसे करवानी है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपने जब न्यू नोड क्रिएट किया उसके दोनों पार्ट आपने इनिशियलाइज करवा दिए, तो फिर आपको अटैच करना है उसे अपनी लिंक लिस्ट में। बट अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जब आप अटैच करोगे तो आपके पास अलग अलग केसेस बनेंगे, अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, तो उन्हें आप हैंडल कैसे करोगे। देखो पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि अभी फ़िलहाल आपके पास लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, राइट। इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आप जो नया एलिमेंट इंसर्ट करने वाले हो दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट। तो आपको कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है, जो एलिमेंट आप इंसर्ट करने वाले हो अगर वो इकलौता एलिमेंट होगा लिंक लिस्ट में, तो आप सिंपली क्या करोगे, उस एलिमेंट का एड्रेस आप स्टार्ट में डाल दोगे, और कैसे लिखोगे, स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, और ये कब करना है, जब आपकी लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स कि लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। और एम्प्टी लिस्ट कैसे हम पता करते हैं, इफ़ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, अगर उसमें फ़िलहाल कोई एड्रेस नहीं है दैट मीन्स कि लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम जो नया एलिमेंट हम इंसर्ट करने वाले हैं उसका एड्रेस हम स्टार्ट में इनिशियलाइज करवा देंगे, और आपका एल्गोरिथम यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं है, उसमें ऑलरेडी एलिमेंट है, तो फिर आपके पास दो और केसेस बनेंगे। कौन सा केस, या तो जो एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में ऐड होने वाला है, या तो जो एलिमेंट आप नया बना रहे हो, नया इंसर्ट करने वाले हो, वो कहीं बीच में इंसर्ट होने वाला है। तो जो स्टार्टिंग में इंसर्ट होगा और बीच में इंसर्ट होगा, उन दोनों सिचुएशन को हम अलग अलग तरह से हैंडल करेंगे। तो पहला केस हम ले लेते हैं कि हम जो एलिमेंट अभी इंसर्ट करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, क्योंकि हम उसे बिगनिंग में इंसर्ट करने वाले हैं। देखो लेट्स सपोज कि आपने कितना लिखा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन पार्ट दिया वो दिया आपने 1, तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका जो 1 है वो 2 से पहले आना चाहिए, राइट। तो अभी फ़िलहाल जो आपकी लिस्ट है उसमें आपका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 2, और इसका मेमोरी एड्रेस किस में स्टोर है, स्टार्ट में। अभी आप कौन सा इंसर्ट करने वाले हो, न्यू, जिसका वैल्यू है 1। तो 1 कहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर है, ऑर्डर हमें मेंटेन करना होगा, तो 1 आपका 2 से पहले ही आएगा, ठीक है। तो हमें 1 कहाँ पे इंसर्ट करना है, यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो आपको ये वाला लिंक सेट करना है, ठीक है। और ये वाला लिंक आप कैसे सेट करोगे, लिंक ऑफ न्यू इज़ इक्वल टू, और इस नोड का एड्रेस किस में है फ़िलहाल, स्टार्ट में है, ठीक है। तो पहला काम तो आप ये करोगे कि आप न्यू के लिंकिंग पार्ट में जो पहली नोड है लिंक लिस्ट की उसका एड्रेस आप असाइन करवा दोगे। तो आपका जो न्यू एलिमेंट है वो फर्स्ट पे आ गया। अब आपको क्या करना है कि जो स्टार्ट है वो अभी फ़िलहाल जो आपकी सेकंड नोड बन गई ना, अब उसका एड्रेस कंटेन कर रहा है, जबकि उसे किसका करना चाहिए, जो पहली नोड है। तो पहली नोड अब कौन सी आई, न्यू। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट के एड्रेस को अपडेट करना है। स्टार्ट में अब आपने जो नई नोड आपकी बनी है उसका एड्रेस इनिशियलाइज करवाना है। तो स्टार्ट अब आपका इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दो स्टेप करने हैं आपको, और कब करने हैं, जब आपका न्यू एलिमेंट बिगनिंग में ऐड होगा। और बिगनिंग में कब ऐड होगा, जब फर्स्ट एलिमेंट से ही वैल्यू आपकी छोटी होगी। तो इफ़ द आइटम, ये क्या है,
वन क्या है, आइटम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेंगे हम इसे। तो इफ़ द आइटम इज़ लेस देन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टार्ट, इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टार्ट क्या है 2, आइटम की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इज़ लेस देन 2, यस। तो हम क्या करेंगे, अपने लिंकिंग ऑफ न्यू में फर्स्ट नोड का एड्रेस रख देंगे और फिर स्टार्ट को अपडेट कर देंगे विद द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड, एंड हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, राइट। अब ये केस भी नहीं है कि हमारा एलिमेंट फर्स्ट पे एंटर होगा या नहीं होगा, ये केस भी नहीं है, राइट। तो आगे चलते हैं। लेट्स सपोज कि आपने जो इंसर्शन करवानी है वो 1 नहीं है, लेट्स सपोज कि वो है आपके पास मैं यहाँ पे 7 ले लेती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देती हूँ 6, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी न्यू एलिमेंट एंटर होने वाला है वो है आपके पास 6, ठीक है। तो बिगनिंग में तो आएगा नहीं, तो ये केस भी नहीं होगा, ये केस भी नहीं होगा, तो फिर कौन सा केस आएगा कि